में प्रीपोजिशन क्या है और उसका एक कंसेप्ट जो है वो ढांसू वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है तो क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तब मैं आपको अब पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन की बात करते हैं। तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है, इसको तोड़िएगा तो प्री जोड़ पोजीशन, प्री जोड़ पोजीशन में टूटता है। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन को अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले परिभाषा समझिए। प्रीपोजिशन यानी कि वह शब्द समूह या वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, देयर इज ए बॉक्स अंडर द टेबल। फिर से पढ़िए, देयर इज ए बॉक्स अंडर द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको अंडर दिख रहा है ये प्रीपोजिशन है। तो ये प्रीपोजिशन पहले सबसे पहले किस नाउन से पहले आया था? ये टेबल है, ये नाउन है। ठीक है, तो इस टेबल नाउन से पहले ये प्रीपोजिशन आकर इस टेबल का संबंध इस बॉक्स से बता रहा है। समझ रहे हैं? यानी कि इस जो प्रीपोजिशन है अंडर, ये टेबल का संबंध बॉक्स से बता रहा है। तो यही तो मैं परिभाषा बताया हूँ कि प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह होता है। शब्द समूह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ में एक से ज़्यादा शब्द रहेंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन वह शब्द या समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध अन्य किसी शब्दों से बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि आप नाउन को कैसे पहचानिएगा। तो नाउन के लिए मैं स्पेशल सा चैप्टर पढ़ाऊँगा, लेकिन नाउन पहचानने के लिए आप इतना समझिए कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, और ऐसा समझिए कि जिसका भी फिगर आपको माइंड में बन जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे नाउन कहेंगे। ठीक है, टेबल है, टेबल का फिगर आपको बन रहा है। बॉक्स भी एक तरह से नाउन है क्योंकि बॉक्स का भी फिगर बन रहा है। ठीक है, तो इस नाउन के पहले अंडर आया हुआ है, अंडर वर्ड आया हुआ है। अंडर का मतलब होता है नीचे। तो ये अंडर जो है ये प्रीपोजिशन है और ये अंडर प्रीपोजिशन इस नाउन का संबंध इस बॉक्स से बता रहा है। इसका हिंदी हो जाएगा कि देयर इज ए बॉक्स अंडर द टेबल, यानी कि बॉक्स टेबल के नीचे है। बॉक्स कहाँ है? तो टेबल के नीचे है। तो मतलब कि टेबल, या इसका ऐसे भी हो जाएगा टेबल के नीचे बॉक्स है। टेबल और बॉक्स के बीच संबंध है कि टेबल जो है, बॉक्स जो है टेबल के नीचे है। ठीक है, तो समझ गए। चलिए, तो ये तो परिभाषा था। अब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। ऐसे मैं रोजाना कंसेप्ट बताऊँगा छोटा करके। तो कंसेप्ट 1 है कि आप कहीं भी देखते होंगे गो टू होम या गो टू हाउस या कम टू होम। तो यहाँ पे गो टू होम, कम टू होम गलत है। मतलब ऐसा आप इसमें नहीं लगा, मतलब ऐसा नहीं लिख सकते हैं, गलत है। कहीं भी ऐसा लिखा रहेगा तो समझ आइए कि गलत है। कौन कौन? तो गो टू होम और कम टू होम। ठीक है, लेकिन गो टू हाउस ये सही है। क्यों सही है मैं आके बताऊंगा। ठीक है, तो जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें अगर देखिए गो टू होम है तो समझिए कि वो वाला गलत है, उसमें सुधार करना है। या कम टू होम लिखा है तो उसमें हमको सुधार करना है। ठीक है, लेकिन गो टू हाउस ये सही है। अब क्या है तो समझिए। पहले देखिए, होम और हाउस दोनों का पिक्चर आपके माइंड में बन रहा है, होम का भी और हाउस का भी। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है? घर का, मतलब दोनों का मतलब होता है घर। ठीक है, और दोनों नाउन है। तो आपको तो नाउन है, लेकिन इसमें जो टू लगा है ये टू प्रीपोजिशन है। तो आपको ये सर आप बताए थे कि नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगता है, वो संबंध है अन्य किसी साथ बताता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो होम और हाउस नाउन है, तो जो होम है ऐसे तो वो नाउन होता है, लेकिन वो कभी अगर वो गो के साथ आए, कम के साथ आए, रीच के साथ आए, क्या इसको ऊपर ब्रिंग के साथ आए, अराइव के साथ आए, ट्रिप के साथ, याद रखिए होम जब भी कभी गो के साथ, कम के साथ, रीच के साथ, ब्रिंग के साथ, अराइव के साथ, ट्रिप के साथ आए तो जो होम है ये एडवर्ब का काम करता है।
ठीक, मतलब कि इसमें जो है होम यहाँ पे नाउन न होकर एडवर्ब हो जाता है, इसलिए यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि ये जो होम है गो, कम, रीच, ब्रिंग, अराइव, ट्रिप के साथ आता है तो ये नाउन होकर इसका एडवर्ब हो जाता है, क्योंकि जैसे ही इसके साथ आता है गो, होम, गो, कम, रीच, ये सब के, तो ये वर्ब जो है, ये सब वर्ब है, वर्ब याद किए होंगे, तो उसको क्वालिफाई करता है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे होम एडवर्ब हो जाएगा, और जब भी होम एडवर्ब हो जाएगा तो कोई भी एडवर्ब होता है प्रीपोजिशन नहीं लेता है, यानी कि एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट में यहाँ लिखा वो गो टू होम, तो यहाँ पे होम जो है, होम यहाँ पे गो के साथ आया हुआ है, तो होम गो के साथ आया तो नहीं बताया कि ये सब के साथ आता है होम, तो उसका अर्थ जो है मतलब वो एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे ये होम एडवर्ब हो गया हुआ है, और एडवर्ब से पहले टू नहीं आएगा। आपको समझ में आ गया? इसी तरह यहाँ भी है होम। ठीक है, तो होम देखिए यहाँ कम के साथ आया हुआ है, तो होम कम के साथ आया हुआ है, यानी कि अब ये होम नाउन नहीं हो गया, ये अब एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब कभी भी अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन हाउस जो है ये आपको यहाँ पे नाउन है, क्योंकि इसके बारे में नहीं बताया हूँ, मतलब ये हाउस हमेशा नाउन रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बताता हूँ। अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया हूँ जो एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन बनाइए तो ध्यान से पहले पढ़िए। ठीक है, इसमें आपको खोजना है कि गलत कहाँ लिखा है, इसमें सुधार करना है या। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सिंस द ट्रिप टू होम was expensive, so be die, सॉरी यहाँ डीड होगा, यह वाला डीड होगा, DID, सो बी डिड नॉट गो देयर। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। सिंस द ट्रिप टू होम वॉज एक्सपेंसिव सो बी डिड नॉट गो देयर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखना है गलती कहाँ है। तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि देखिए होम है, और होम यहाँ किसके साथ आया, ट्रिप के साथ आया हुआ है। देखिए होम यहाँ ट्रिप के साथ आया हुआ है। अब मैंने बताया कि जब भी होम है इतने सारे शब्द के साथ, यानी कि ट्रिप के साथ आया हुआ है, तो होम ट्रिप के साथ आया, ये नाउन नहीं रह गया, अब ये एडवर्ब हो गया। अब ये एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले टू नहीं आता, यानी कि प्रीपोजिशन नहीं आता, इसलिए यहाँ पे जो है ना, ये क्या बोलते हैं कि इसको, मुझे कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टू को गायब कर देना, हटा देना होगा, तब अब ये सही हो गया। समझ गए? तो ये रहा प्रीपोजिशन का। ऐसे आगे भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ढांसू कॉन्सेप्ट था, इससे रिलेटेड सीजीएल्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, होम और हाउस का। ठीक है, और मैं फास्टली बताया हूँ तो इसलिए आप वीडियो को धीमे तेज जो भी अपने अनुसार कर लीजिएगा। ठीक है, और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।